तो गाइस सपोज हमारे पास एक चार्ज कंडक्टर है और चार्ज कंडक्टर हमारे पास जो है वो सपोज इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है। ये कंडक्टर, ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है। अगर पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है तो यहाँ से फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, निकल रही होंगी। कहाँ जा रही होंगी, इन्फिनिटी पे जा रही होंगी। तो ये फील्ड लाइंस चार्ज कंडक्टर से निकल के इन्फिनिटी पे जा रही हैं और सरफेस पे जो ये फील्ड लाइंस होंगी ये परपेंडिकुलर होंगी। ये मेटल्स कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल बराबर होता है और पोटेंशियल हर पॉइंट का बराबर होता है। इसका मतलब देयर इज नो वर्क डन टू मूविंग वन पॉइंट टू अनदर। अब हम लोग जानते हैं कि अगर ये हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है, सपोज ये हॉलो मेटेलिक कंडक्टर है, मान लीजिए थोड़ा मोटा हम लोग इस तरह से बना देते हैं और ये हम मान लेते हैं कि इधर मेटल का मटेरियल है। अब अंदर अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्टर अपने। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलाउ नहीं करता है तो किसी पॉइंट इसके सरफेस पे जो अगर कोई पॉइंट ए लेंगे तो इसका पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, इसके पोटेंशियल का मतलब होता है कि इन्फिनिटी से देयर इज इन्फिनिटी से एक 1 कूलम चार्ज को या 1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे और वर्क करेंगे और वो जो वर्क होगा वो टोटल वर्क किसके अगेंस्ट किया जाएगा, इसी फील्ड के अगेंस्ट किया जाएगा। क्योंकि बाहर फील्ड है तो आप उसे लड़ते जूझते चार्ज को आ रहे हो फील्ड से यहाँ तक, तो आपको वर्क करना पड़ रहा है और जो आप वर्क करोगे वो वर्क एज ए इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी डिनोट किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि एक बार इस पॉइंट पे आ गए आप और जब अंदर जाओगे, मान लीजिए इस पॉइंट से किसी पॉइंट बी पे अंदर जाने के लिए, सपोज ये कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, इस बी पॉइंट पे अंदर जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी इनकाउंटर करने के लिए फील्ड है ही नहीं, किसके अगेंस्ट वर्क करोगे। देयर इज नो फोर्स जो आपको अपोज कर रहा हो। इसका मतलब कि देयर इज नो एडिशनल वर्क टू मूविंग पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ए से बी मूव करने में बी कोई भी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर हो सकता है। इसका मतलब कोई भी अब एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क कहां तक करना पड़ा, सिर्फ सरफेस तक आने तक करना पड़ा। इसका मतलब जो ये हिसाब किताब हो गया, जो भी पोटेंशियल ए का आ गया, अब वो अंदर भी वही होगा क्योंकि देयर इज नो एडिशनल वर्क जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे। अगर आपको वर्क करना पड़ता, मान लीजिए आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ता तो यहाँ पोटेंशियल बढ़ जाता, निगेटिव वर्क करना पड़ता तो यहाँ पे पोटेंशियल इसकी अपेक्षा घट जाता। लेकिन जीरो वर्क है, इसका मतलब देयर इज नो एडिशनल पोटेंशियल। तो जो ए का पोटेंशियल है वही बी का पोटेंशियल होगा, वेयर बी इज एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। आई होप ए ऑप्शन जो असर्शन है ये क्या है आपका, ट्रू है या करेक्ट कह लीजिए। तो ये हो गया ट्रू। अब रीजन देखते हैं। अ कांस्टेंट वर्क हैज टू बी डन। ये लो, वर्क कहाँ हो जाएगा, वर्क तो जीरो है, कांस्टेंट वर्क कहाँ से होने लगेगा। तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, तो किस ऑप्शन के साथ हम लोग जाना पसंद करेंगे, सी वाले के साथ। ए ट्रू है लेकिन आर क्या है, फॉल्स है। तो ये आपको समझ में कम से कम एक बात आई होगी कि कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट होता है और वो जो वैल्यू होती है उसके सरफेस के बराबर क्यों होती है।